अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कंपाउंड है। तो इसकी डेफिनेशन पर ज़रा गौर करते हैं। तो कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मास के मिलने से वजूद में आती है। तो स्टूडेंट्स इन अल्फाज पर ज़रा गौर करें। कीमियाई तौर पर, इंग्लिश मीडियम वाले केमिकली। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड बनाने के लिए जो हम एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं वो कीमियाई तौर पर हम उनको मिलाते हैं और एक ख़ास मुतय्यन निस्बत के बिलहाज मास ही मिलाना है हमने। तो इसकी ज़रा एग्जांपल देखें। जैसे अगर हमने पानी बनाना है तो पानी के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए और इनको हमने 1:8 यानी कि एक हिस्सा हमने हाइड्रोजन लेना है और 8 हिस्से हमने ऑक्सीजन लेने हैं और इनको कंबाइन करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो तभी पानी बनेगा। अगर इस रेशो से हट कर हम 3 हिस्से हाइड्रोजन के ले लेते हैं और 8 हिस्से हम ऑक्सीजन के ले लेते हैं तो फिर पानी कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से, कीमियाई तामल से वजूद में आता है और इसमें कार्बन के 3 हिस्से होने चाहिए और ऑक्सीजन के 8 हिस्से होने चाहिए, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर इसमें थोड़ा बहुत खलल हम डाल देते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब होता है फिक्स्ड रेशो, यानी कि एक मुतय्यन निस्बत होती है, दो एलिमेंट्स को उसी निस्बत से मिलाना होता है तो तब कंपाउंड वजूद में आता है। तो अब कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड में जो उन एलिमेंट्स जिन्होंने मिलकर इस कंपाउंड को बनाया होता है उनकी खसूसियात नहीं होती, यानी कि उनकी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। तो जो नया कंपाउंड बनता है उसकी नई खसूसियात बन जाती हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से पानी बनवाते हैं। तो अब देखें, हाइड्रोजन जो है ये धमाकादार गैस है, इसको अगर हम आग लगाते हैं तो ये धमाका करती है। एंड ऑक्सीजन जो है इससे हम सांस लेते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिला रहे हैं और पानी बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप खुद बताएं, पानी तो जलने के अमल को सपोर्ट नहीं करता, पानी तो धमाका नहीं पैदा करता और पानी में हम सांस भी नहीं ले सकते। हालांकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ना इसको आग लग सकती है और ना ही इसमें हम सांस ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई खसूसियत नहीं है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर पानी बनाया और पानी ने अपनी खसूसियात पैदा कर ली। तो कंपाउंड के स्टूडेंट्स अपनी खसूसियात होती हैं। जिन एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया उनकी खसूसियात कंपाउंड में नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया होता है, उनको हम तबई तरीक़ों से अलहदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कहता हूँ कि आपने अपने हाथों से या किसी भी तबई तरीके से, ठीक है, फिज़िकली आपने पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं ना कर सकते। तो उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करवाना होगा। कोई केमिकली हम सेपरेट कर सकते हैं बट फिज़िकली या तबई तौर पर हम कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जुदा नहीं कर सकते, उनको अलहदा हम नहीं कर सकते। तो जैसे ये मिक्सचर वाला आप देखेंगे, नेक्स्ट वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप देखेंगे कि मिक्सचर के अज़्ज़ा को हम तबई तरीक़ों से अलहदा कर सकते हैं और वो हमने किए भी हैं। बट जो कंपाउंड हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते तबई तौर पर। तो कंपाउंड की कितनी इकसाम होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बॉन्डिंग के लिहाज से कंपाउंड्स की दो इकसाम होती हैं, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद मालिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते, यानी कि इसका एक मालिक्यूल अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता, यानी कि इसका मालिक्यूल होते ही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा एक सह तरफी यानी कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेट्स बनाते हैं जिसमें हर आयन जो है वो मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स के दरमियान गिरा हुआ होता है। तो बाकायदा इसमें सारे मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इस तरह से इनमें जो कशिश की फोर्सेस होती हैं आयनिक कंपाउंड में वो बहुत ताकतवर होती हैं। इसी की वजह से इनको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, इनको पिघलाना काफ़ी मुश्किल है और नतीजे के तौर पर जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं NaCl, ये नमक है, सोडियम क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है। देखें कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, 801 डिग्री सेल्सियस। और जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि बर्फ़ का, वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपने नमक को कभी पिघला हुआ तो नहीं देखा, क्यों? क्योंकि उसमें जो
आयनिक बॉन्ड है यानी कि बॉन्ड बहुत ताकतवर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कशिश की बहुत ताकतवर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं उनके दरमियान। इस वजह से इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इनको पिघलाना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं और इनका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है। यानी कि एक तो इनका जो एक मॉलिक्यूल है वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है और उस एक मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये हकीकी नुमाइंदा है और इसको हम केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं और इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।